नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे 161 फीट ऊंचा केसरिया धर्म ध्वज। छठ पूजा की आस्था में डूबी दिल्ली, मुख्यमंत्री रेखा भी पहुंची घाट पर। जल मार्ग से कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम, 18 शहरों में चलेगी वाटर मेट्रो सेवाएं। भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा MJPRU परिसर, मनाया गया छठ महापर्व। शादी विवाह के मौसम की आहट से बाजारों में लौटी रौनक, खरीदारों की उमड़ी भीड़। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा आरंभ, श्रद्धालु भक्ति रस में हुए भाव विभोर। अब खबर विस्तार से। राम मंदिर ट्रस्ट जुटा तैयारियों में, मंदिर शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे 161 फीट ऊंचा केसरिया धर्म ध्वज। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। अयोध्या में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। राम मंदिर के स्वर्ण मंडित 161 फीट ऊंचे शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को केसरिया धर्म ध्वज फहराएंगे। इस ध्वज पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राजध्वज का प्रतीक कोविदार वृक्ष अंकित रहेगा। साथ ही ओंकार चिन्ह का समावेश इसे और भी पवित्र बनाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस आयोजन को दिव्यता और आस्था से जोड़ते हुए 5 दिवसीय ध्वजारोहण समारोह की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी और समापन राम सीता विवाह पंचमी के दिन होगा। यह आयोजन मंदिरों के पूर्ण होने का प्रतीक और राष्ट्र के लिए शुभ संकेत होगा। इस अवसर पर RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित कई गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या इस अद्भुत दृश्य की साक्षी बनेगी जब धर्म, त्याग और वीरता का प्रतीक केसरिया ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा, जिसका पूरा देश बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा हुई। आप लोगों को खैर भनक तो मिली गई होगी। पताका लहराया जाना है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में, फिर वो प्लेन तो है नहीं, उसका आइकोनोग्राफी का कार्य है, तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचे ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, राय दी है। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। हम उसमें किसी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। निश्चित रूप से संपूर्ण जनमानस के लिए यह आनंद का क्षण है, जब भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनकर के उसमें धर्म ध्वज केसरिया के स्वरूप में जो लहराएगा। केसरिया अपने आप में ही ज्ञान, बलिदान, पराक्रम, ऐश्वर्य, भक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब वह ध्वज फहराएगा, संपूर्ण जनमानस को यह आनंदित करेगा। उसमें जो बेहद खास बात है, उसमें जो 3 चिन्ह अंकित होंगे, उसमें जो सर्वप्रथम जो हमारे सूर्यवंशी राजा के ध्वज में जो चिन्ह थे, कोविदार वृक्ष का चिन्ह रहेगा। उसके बाद उसमें भगवान सूर्य कुल के वंशज हैं, भगवान सूर्य के भी उसमें प्रतीक का चिन्ह रहेगा, ओम का चिन्ह रहेगा। ओम जो समरसता स्थापित करता है, ओम जो सभी मंत्रों का प्राण है, बड़ा ही अद्भुत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सीएम रेखा ने घाट पर जाकर दिल्ली वासियों संग मनाया छठ महापर्व, आस्था में डूबी दिल्ली। दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। 10 मिनट होने को है और हम लोग थोड़ी देर में
हमारी पत्नी भी छठ कर रही है उधर घाट पे, तो हम उस रेखा जी आपको प्रणाम करने स्वयं अर्घ देने वाली है। आप इनके लिए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिएगा। अब हर साल छठ है। बहन और भाई सब जो छठ के प्रति है यमुना जी में छठ मना पा रहे हैं। आप सभी को मैं दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी और स्वयं अपनी ओर से और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को छठ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां जाते हुए सूर्य की और आते हुए सूर्य की, अस्त होते हुए सूर्य की और उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, मां प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं। आप सभी 3 दिन तक कठोर व्रत करने के बाद जब इस व्रत को समाप्त करेंगे तो इस आश्वासन के साथ कि अगले बार और बेहतर तरीके से और बेहतर प्रयासों के साथ आपका ये भाई आशीष सूद आपके इस छठ पर्व को मनाने की व्यवस्था और बेहतर करेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। दोनों हाथ जरा पीछे तक एक बार उठा के जोरदार से करा छठी मैया की, सूर्य नारायण देव की, भारत माता की। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, ऐसी छठ पूजा देखी थी पिछले साल? हुई थी ऐसी छठ पूजा? तो ये तालियां जरा रुकनी नहीं चाहिए, देर तक बजनी चाहिए ये तालियां। कितने साल बाद हो रही है यमुना मैया के तट पे पूजा? 5 साल के बाद यहाँ पे यमुना मैया के तट पे पूजा हो रही है। और 5 साल से पहले यहाँ पर पिछले साल जो लोग पूजा करने आए थे उनको कहा गया कि यमुना के किनारे आना मना है और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से 4 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने जितने लोगों पे पिछली सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, पूर्वांचल के लोगों पे सारे मुकदमे वापस ले लिए गए हैं। इस बार दिल्ली में यमुना मैया के तट पे 17 घाटों पे छठी मैया की पूजा हो रही है, 17 घाटों पे। और पूरी दिल्ली में जैसे आज अभी आप यहाँ पे खड़े इतने सारे लोग, इसी समय 1300 जगह पे ऐसे ही लोग खड़े और छठी मैया की पूजा कर रहे हैं। 1300 जगह पर। मैं ये बात कहना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने बैन लगाया था, वो बैन लगाकर बैठे थे, वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछा कर बैठे हैं। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। हजारों की संख्या में घाट तैयार किए गए और पूरी यमुना तट को भी सजाया गया, संवारा गया। तो लाखों शरण भक्तों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और जिसके बारे में मुझे लगता है कि जनता ही ज़्यादा अपने अच्छे अनुभव बता पाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा दायित्व था, जो हमारा फर्ज था सरकार का, उसे हमने निभाया। इस बार का जो आयोजन हुआ है वो हर साल के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ है। सफाई वगैरह हर चीज़ का बहुत अच्छे ध्यान दिया गया है। अच्छी
अच्छी यहाँ पे पहल की है और बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा कोई चीज़ की कमी नहीं है। इस बार का छठ वाकई बहुत अच्छा हुआ है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। हे माँ, जैसे हम लोगों को आपने बुलाया है इस पावन पवित्र त्योहार पर, घाट पर आने जाने वालों को सबका भला करे। छठी मैया का आशीर्वाद सभी भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाएं। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ में दिल्ली ने छठ मनाई। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो, गंगा पर दौड़ेगी आधुनिक परिवहन सेवा। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। देश परिवहन व्यवस्था को एक नया आयाम देने जा रहा है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, जिसके तहत यूपी के वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज सहित 18 शहरों में वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा। पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना का खाका तैयार किया है और कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस योजना के तहत वाराणसी में गंगा नदी पर 8 प्रमुख स्टेशनों जैसे रामनगर, शास्त्री घाट, संत रविदास घाट, चेत सिंह घाट, पंचगंगा घाट, नमो घाट और ललिता घाट पर वाटर मेट्रो स्टॉप प्रस्तावित किए गए हैं। इससे यात्रियों को जाम से राहत, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का अनुभव मिलेगा। IWAI के अनुसार यह परियोजना जन परिवहन और पर्यटन दोनों को नई दिशा देगी। वहीं गंगा किनारे बसे इन ऐतिहासिक शहरों को आधुनिक परिवहन से जोड़ना न केवल यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। कहा जा सकता है, धार्मिक नगरी की लहरों पर अब दौड़ेगी आधुनिकता की नाव। वाटर मेट्रो के संग जल मार्गों का नया युग शुरू होने जा रहा है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। नमस्कार। सूर्योपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को छठ पूजा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर अमित राठौर, नेत्र रोग विशेषज्ञ, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, बरेली, उत्तर प्रदेश। हर मीठी मुस्कान के पीछे मिल्डन का जादू। लाजवाब कोकोनट और पिस्ताचू लड्डू, बच्चों के फेवरेट फ्रूट पॉप्स और मजेदार जॉली डॉली, लीची, मैंगो, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में छोटा जिंगल। मिल्डन, हर पल में मिठास। मिल्डन, अ ब्रांड ऑफ इंडिया, अंबे शक्ति फूड्स द्वारा निर्मित। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-2740-153। समस्त क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर विनोद राठौर, गंभीर रोग विशेषज्ञ, ग्लोबल हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली, उत्तर प्रदेश। दिवाली धमाका ऑफर
एरा रेडियोस पर इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं एलईडी टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। एसी, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। समस्त प्रदेशवासियों एवं देशवासियों को साहिबराम एंड सन्स बरेली परिवार की ओर से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक बधाइयां व शुभकामनाएं। निवेदक साहिबराम एंड सन्स, बरेली, उत्तर प्रदेश। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। इस दीपावली रोशनी सिर्फ घरों में नहीं बल्कि आपकी आंखों में भी जगमगाए। परिजात चैरिटेबल आई हॉस्पिटल आप सभी को देता है हार्दिक शुभकामनाएं। दियों की तरह आपकी आंखों में बनी रहे चमक और जीवन में कभी न हो अंधियारा। डॉक्टर भ्रमरेश चंद्र शर्मा एवं पूरी टीम की ओर से आपको शुभ दीपावली। शादी हो, पार्टी हो या कोई खास मौका, हर जश्न अधूरा है अगर उसमें चमक ना हो भसीन ट्रेडर्स की आतिशबाजी की। भसीन ट्रेडर्स, आतिशबाजी के थोक और फुटकर विक्रेता, जहां आपको मिलती है शानदार क्वालिटी, सेफ्टी और दमदार रोशनी वाली फैंसी आतिशबाजी। अब अपने शादी और पार्टी के खास मौकों के लिए 12 महीने पहले से बुकिंग चालू है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें भसीन ट्रेडर्स। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। MJPRU कैंपस में आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया छठ महापर्व। गूंजी लोक आस्था की ध्वनि। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। विश्वविद्यालय परिसर में छठ महापर्व बड़े ही भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग घाटों पर पहुंचे और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। कैंपस में छठ घाट की आकर्षक सजावट ने भक्ति का वातावरण और भी रमणीय बना दिया। छठ गीतों और लोक गीतों धुनों से पूरा परिसर गूंज उठा। श्रद्धा, सौंदर्य और अनुशासन का अद्भुत मिश्रण इस आयोजन में देखने को मिला। कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए इसे सांस्कृतिक एकता और लोक परंपरा का प्रतीक बताया। MJPRU परिसर में छठ महापर्व का यह आयोजन सभी के लिए एक प्रेरणादायक
और अविस्मरणीय अनुभव बन गया। इस अलौकिक और सुंदर नज़ारे को देखकर हर कोई आस्था और श्रद्धा के भाव से भर गया। विश्वविद्यालय का ये प्रांगण छठ पर्व महोत्सव के साथ मिनी बिहार के रूप में नजर आ रहा था। आस्था और उल्लास के इस पर्व पर हर कोई अर्घ देते हुए अपने मुख से बस यही बोल रहा था कि छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शादी सीजन की दस्तक से बड़ी बाजारों की रौनक, देवोत्थान एकादशी से शुरू होंगे शुभ मुहूर्त। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। एकादशी से शुरू होने वाले साहलक के शुभ मुहूर्तों को लेकर शहर के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखी जा रही है। शादी विवाह के इस मौसम की शुरुआत से पहले ही दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहीं ज्वेलरी की दुकानों पर चमक बिखरी है तो कहीं रेडीमेड और साड़ी की दुकानों पर खरीदारी का उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख बाजारों में सुबह से ही रौनक बनी हुई है। लोग कपड़े, जूते, गिफ्ट आइटम, मिठाई और सजावटी सामान की खरीदारी में व्यस्त हैं। वहीं शादी के कार्ड, प्रिंटिंग प्रेस, ब्यूटी पार्लर और सैलून में भी बुकिंग की होड़ लगी है। हर कोई अपने परिवार के विवाह समारोह को यादगार बनाने की तैयारी में जुटा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बिक्री में तेजी आई है। खासकर एकादशी से शुरू होने वाले शुभ मुहूर्तों को देखते हुए ग्राहकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाजारों में सजावट, रोशनी और भीड़ भाड़ का माहौल यह संकेत दे रहा है कि साहलक का यह सीजन व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए बेहद खास रहने वाला है। साहलक की आहट ने न केवल बाजारों में रौनक लौटा दी है बल्कि लोगों के चेहरों पर भी उत्साह और उमंग झलक रहा है। हर कोई अपने प्रियजनों के साथ नए जोड़े के सुखद जीवन की तैयारी में व्यस्त है और इस तरह शहर का हर कोना इस समय शादी के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शहर के सर्राफा बाजार से लेकर रेडीमेड, ब्यूटी पार्लर, सैलून, गिफ्ट शॉप, बर्तन और मिठाई की दुकानों तक हर जगह चहल पहल बनी हुई है। दुकानदारों ने भी त्योहार और शादी सीजन को देखते हुए खास ऑफर्स और नई रेंज के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी की है। ज्वेलरी बाजार में सोने चांदी की चमक बिखरी हुई है तो कपड़ों की दुकानों पर पारंपरिक परिधानों और डिजाइनर कलेक्शन की मांग बढ़ी हुई है। सजी दुकानों के बाहर ग्राहकों की भीड़ और दुकानदारों की आवाजें मिलकर एक जीवंत माहौल बना रही हैं। हर ओर हंसी खुशी और उल्लास का रंग साफ नजर आ रहा है। एकादशी से शुरू होने वाले इस शुभ साहलक ने बाजारों में रौनक ही नहीं लौटाई बल्कि लोगों के चेहरों पर उम्मीद और उत्साह भी जगा दिया है। यह मौसम केवल खरीदारी का नहीं बल्कि रिश्तों को जोड़ने और नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है। कहा जा सकता है साहलक की दस्तक ने शहर को सजा दिया है और हर दिल में बस एक ही भावना है, शुभारंभ की। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की है खास रिपोर्ट। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। भक्तिमय दिखे श्रद्धालु। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभिजीत शर्मा की रिपोर्ट। अर्जुन बोले मैं कंफ्यूज हो गया, बड़ी मुश्किल से तो वहां से मैं पकड़ के लाया हूँ। सब लोग बोलो मेरी राय है, मेरी राय मुझे करना। भयमानातम परिपालनानुशासनम। आप अगर मेरे पास निर्णय के लिए आए हो तो इसका जवाब एक ही दूंगा। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण का पुत्र है, उसको मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आप भी ऐसी बातें करें माधव, नहीं मारना चाहिए, इतने कैसा कर्म, सुन तो लो पहले। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य, इसको नहीं मारना चाहिए। अगली पंक्ति भी तो बोला हूं, आतताई बधार है। और जो आतताई इस प्रकार के कुतर्क, इसके कुकर्म करता है, गंदे कर्म करता है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले माधव, इसलिए तो आपको टेढ़ा आदमी बोलते हैं, बड़े टेढ़े हो आप।
युद्ध हुआ, सारे कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध में भीमसेन अपने गदा का प्रहार करके भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। पिपलेश्वर महादेव पीपल टोला में भागवत कथा सप्ताह चल रहा है, जो कि 2 तारीख तक चलेगा। इसमें 3 तारीख को हवन और भंडारा भी है, 2 तारीख को तुलसी विवाह भी है और 31 तारीख को आंवला नवमी है, जिसमें आंवला का पूजन भी होगा। कथा व्यास पंडित दीपक पंत जी हैं और बरेली से आते हैं और दिल्ली अपना आ रहे हैं और यहाँ पे कथा डेली कर रहे हैं। उनके साथ में आचार्य हैं जगदीश रतूड़ी जी। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।